50,855 करोड़ रुपए 2022 के हैं। ये मामूली रकम नहीं है। कई सारे मुल्क इस दुनिया में होंगे जिनकी एनुअल जीडीपी इससे कम होगी, और ये सिर्फ रोड का पैसा है। आप इतना पैसा जनरेट करके हमें रोड क्या दे रहे हो? इस बारे में क्या बात है? मान लो टोल, और सामने से बड़ी ब्राह्मणा में किसी मेरे भाई ने इनसे बात की, इन लोगों ने उसकी बात ही नहीं सुनी। ये नेशनल हाईवे के जो लोग थे, ये चुप करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। इनका इस तरह का रवैया तो बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोस हुआ, और बड़ा दुख हुआ। मैंने इस तरह की, यहाँ आम जनता जो हमारे लोगों के हैं, हमको बड़ा एहसास था, और हमने बहुत इसमें मुतमईन ये थे कि हो सकता है हाईवे की अथॉरिटी, हमारे गडकरी साहब ने ये चीज़ बोली, और अथॉरिटी आएगी, वो हमारे हित में कोई बात ऐसी करेगी। पर उनका इस तरह का कोई रवैया, जो तो रवैया हमने देखा वो उस तरह का है नहीं। मैं कठुआ का बाशिंदा हूँ, मुझको पता है कि जो इंसान जो कठुआ से रोज़ बस में बैठेगा, वो जम्मू आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऑटोमेटिकली आप टोल के पैसे लोगे, किराया भी बढ़ेगा, उसको रोज़ का पैसा देना आज की रेट में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट शाहिद चौधरी जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया में। थैंक यू। शाहिद साहब, आप डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हैं और अभी जो बर्निंग इशू वहां से चल रहा है, जिस तरह से एक युवक ने एक टीचर पे और एक लेक्चर अपना जो एक प्रिंसिपल पे इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने उसके साथ मारपीट की है, क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना था, उसने ब्लैक बोर्ड पे जो है जय श्री राम लिखा था। कैसे देखते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए अरफाज साहब, ये जो भी वाक़या हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है हमारी सोसाइटी के लिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और हालांकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश भी करूँगा कि इसमें जो भी कोई गुनहगार है, और जिस किसी की भी इस तरह की कोई साजिश है या ये कॉन्स्पिरेसी कोई बनाई जा रही है किसी भी खिलाफ या माहौल को ख़राब करने के लिए, इसमें वो पूरी तफसीलन तफ्तीश करें, और जो भी इसमें इस तरह का कोई भी ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है जो इसको माहौल को ख़राब करने की नीयत रखता है या ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसा मैं गुजारिश करूँगा आपके मीडियम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और लोगों को यही अपील करूँगा कि आप अपनी कौमी हारमनी जो है वो बरकरार रखें, एक दूसरे के साथ सिंपैथी बरकरार रखें। मैं तो इस बारे में यही कहूँगा। शाहिद साहब, यहाँ पे जिस तरह से अगर हम बात करेंगे 15 अगस्त वाले दिन, जब एक रैली के दौरान, तिरंगा रैली के दौरान कुछ स्लोगन्स जो हैं दिए गए थे जो नहीं देने चाहिए थे, जिससे एक कम्युनिटी विशेष में एक गुस्से की लहर थी। एक वीडियो एविडेंस था जिसके ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की, एक एफआईआर दर्ज की, लेकिन ना ही मीडिया कवरेज उस तरह की मिली जिस तरह की इस मामले को मिली। बन्नी वाले मामले को नेशनल लेवल तक जो है ये खबरें चली हैं, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह से कार्रवाई की जिस तरह की कार्रवाई वहाँ पे देखने को मिली। और अभी जो ये 15 अगस्त वाला मामला है, इस पे जो मेन अक्यूज़ हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। कैसे देखते हैं इन दोनों मामलों में, क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए, जो 15 अगस्त के दिन मैंने भी वो वीडियो देखा था, और मुझे भी उस बारे में बहुत दुख हुआ कि इस तरह का माहौल जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा, इस तरह का किसी भी तरह का माहौल जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग इसमें मुलविस हैं, मैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों से समाज को बचाया जाए। और रही बात, जैसे आप बता रहे हैं कि शायद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है या अरेस्ट नहीं हुए, मेन अक्यूज जो है वो अरेस्ट नहीं हुए, उसमें अरेस्ट नहीं हुए, तो मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पुरजोर मुतमईन हूँ, और मेरे को यकीन है कि वो इसके मसले में जल्द से जल्द कुछ फ़ैसला, जल्द से जल्द जो होगा, समाज के हित में जो फ़ैसला होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो इसमें यही समझता हूँ। शाहिद साहब, अगर बात करें हम सरोर टोल प्लाज़ा की, आपका तो लगातार आना जाना रहता होगा वहाँ से। कैसे देखते हैं उस टोल पे जो टोल लोगों से वसूला जाता है? रोड की खस्ता हालत है, ब्रिज वहाँ पे डैमेज हो चुका है, लोगों को इतना घूम करके वहाँ पे आना पड़ता है, फिर भी कोई राहत जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है। देखिए, ये जो सरोर टोल प्लाज़ा है ना, आज के वक्त में इस टाइम पे वो एक बड़ा संगीन मसला और संगीन मामला हो चुका है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें रखी, बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, बहुत सारे लोग इसमें जेल भी गए। हमारे भाई ये जो युवा राजपूत सभा के लोग थे, और भी लोग थे, समाज के लोग, समाज इसमें एक साथ होके सामने आया।
सरोवर टोल प्लाज़ा का मुद्दा सर, ये जनाब हमको दिक्कत ये है कि जैसे मैं एक आदमी या कोई भी इंसान जो कठुआ से जम्मू आता है, जम्मू से कठुआ जा रहा है, जम्मू से सांबा जा रहा है या हीरानगर या जिस भी एरिया में जा रहा है, आप बड़ी ब्राह्मणा से लेके लखनपुर तक हमारी नेशनल हाईवे की जो हालत है, उसकी हालत आप देखिए। आप पर्सनली देखिए, मुझे तो लगता है हर इंसान जो हमारा जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, उसको तो सच्चाई क्या है रोड की वो उनको खुद पता है। अब इसमें मज़े की बात ये है, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देखता हूँ, डिपकॉम साहब और अपने हमारे एडीजी साहब इसमें एक बयान दे रहे थे, डिपकॉम साहब की, देखिए कि ये जो स्मार्ट मीटर का एक प्रोसेस चल रहा है, उसका वो ऑल ओवर इंडिया में एक प्रोसेस चल रहा है स्मार्ट मीटर का, और स्मार्ट मीटर उसी प्रोसेस के तहत जो है वो जे.एंड.के में भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन हो रही है। करीबन ऐसा डिपको साहब ने कहा कि करीबन 80% इंस्टॉलेशन जो है वो हो चुकी है और थोड़ी बहुत जो है वो हो रही है। आप जब स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन की बात आती है तो आप इसको वही प्रोसेस बताते हैं जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, हम ठीक है उस पर एग्री करते हैं। जब बात आती है नेशनल हाईवे की या टोल की, ये उसका प्रोसेस क्यों नहीं? क्योंकि हिमाचल में जब रोड ठीक नहीं है तो उन लोगों ने वहाँ डिप्टी कमिश्नर ने, जैसा मैंने सुना, तो वो टोल को सस्पेंड किया, एग्जम्प्ट किया लोगों को कि आप टोल मत दीजिए जब तक कि रोड का हालत ठीक नहीं होती है। तो जब ये बात होती है तो फिर ये सरोवर टोल प्लाजा में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इतनी जद्दोजहद हमें करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सिर्फ हमारा इशू ये है कि जनाब आप रोड दीजिए हमें, हम आपको पैसे देंगे, हमें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं, दुनिया दे रही है। अच्छा, उस पर एलजी या एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े जो ओहदेदार हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, वो लोग किस तरह का मजाक करते हैं कि जनाब अगर आप एप्पल का आईफोन रख सकते हो तो आपको इतना सा टोल देने में क्या दिक्कत है? मतलब ये कोई तरीका है? अगर इस तरह इस लेवल पे आके इतने बड़े ओहदे के लोग इस तरह की बात करेंगे तो मैं इनको याद करा दूं कि जनाब फिर ये मसला ऐसा है कि आजकल बाज़ारों में बजाज फाइनेंस का भी वो आया हुआ है और 5,000, 10,000, 20,000 दे के आप इंस्टॉलमेंट्स में फ़ोन ले सकते हो। तो हमें भी इस तरह के को बजाज फाइनेंस दे दो ताकि हम ये टोल का भी कुछ इंस्टॉलेशन में कर लें, इंस्टॉलमेंट्स में दे दें। देखिए, अगर इनकी कथनी और करनी में मुझे समझ नहीं आती, बहुत फ़र्क आता है। एक चीज़ को ये बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जैसा प्रोसेस चल रहा है वही उसी प्रोसेस का हिस्सा जे.एंड.के में भी चल रहा है। एक चीज़ को ये बताते हैं कि जनाब ये तो बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस तरह का है, उस तरह का है। आप रोड की पुल तो अभी टूटा बरसात में, आप रोड की हालत तो देखो। अच्छा, रोड की हालत ख़राब है, उस पर टोल आप इतना ज़्यादा करते हो। सबसे पहले मेरी बातें थोड़ी मिक्स हो रही हैं। ये सबसे पहले जितेंद्र सिंह साहब का एक बयान आता है, जी मैंने टोल को हमने कम करवा दिया, 85 रुपीज़ था एक साइड का, वो जो 65 हो गया। अब 65 रुपीज़ देने में दिक्कत नहीं है, पर मुझे उसके बदले में मिल क्या रहा है? आप देखिए कि नेशनल हाईवे के ये टोल प्लाजा हैं, ये फैसिलिटीज़ या सर्विसेज क्या देते हैं हमको? एमरजेंसी एम्बुलेंसेस होती हैं, फायर एम्बुलेंसेस होती हैं, हमको ये पब्लिक ये टॉयलेट्स होते हैं। अच्छा, कहीं पे किसी की गाड़ी को कोई इशू हो जाए, उसकी टोइंग वैन के लिए कुछ फैसिलिटी होती है। आप बताओ, बड़ी ब्राह्मणा से लेके कठुआ तक कौन सी फैसिलिटी इन लोगों ने दी है? ना ही कोई टॉयलेट का इशू है, ना कोई एम्बुलेंसेस का इशू है। कोई अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत हो जाए, वो भी कहीं पे रास्ते में कहीं भी कुछ फैसिलिटी ये दे ही नहीं रहे हैं। ये एक टीन के शेड डाल दिए, वहाँ पे पैसे वसूल रहे हैं। कोई भी इंसान कुछ कहे उसके साथ झगड़े करने शुरू कर देंगे। ये तो गुंडागर्दी शरेआम कर रहे हैं। जम्मू के लोग हमारे बेचारे इतने फिर भी शराफत पसंद लोग हैं, मैं कहूँगा कि खाम खा के उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो तब भी कर रहे हैं। पर अब जब पानी सर से ऊपर हो चुका, तब इन लोगों ने बोला, और हमारे एलजी साहब उस पर कहते हैं कि जब भी मैंने जाना है या इस तरह की बात कहते हैं तो मैं मिसाल बना के जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि मिसाल आप बनाइए, पर क्या मिसाल बना रहे हो आप? ये मिसाल बना रहे हो? पीएचई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे यार, एक टोल प्लाजा, हम भी कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं कर रहे, सिर्फ कह रहे हैं कि आप रोड की हालत सही कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है पैसे देने में, हम पे करेंगे। ये हमारे ही पैसे हैं, हमारी ही तरक्की के लिए लगने हैं, किसी और मुल्क में नहीं जाने, किसी और लोगों की तरक्की के लिए नहीं है, हमारी ही तरक्की के लिए। पर एटलीस्ट हमको उसकी फैसिलिटी दो तो सही। कुछ दिन पहले वो एलजी साहब वहाँ बड़गाम में गए थे, वहाँ वो कह रहे हैं कि मुझे वो दिन याद है
जिस दिन ये दरबार मूव हो रहा है और उसमें ट्रक्स जो हैं वो फाइल्स वगैरह लेके सब तैयार बैठे हैं और उसमें एलजी साहब बता रहे हैं कि उसमें 132 करोड़ रुपए या इस तरह का कुछ मैं हो सकता है मैं गलत भी हूँ कि इस तरह की कोई फिगर वो बताते हैं जिसमें ये इतना खर्चा आ रहा है दरबार मूव में। अब मैं इनसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने की भी खुद कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरबार मूव है या था, ये आया कहाँ से, किसने लाया, ये दरबार मूव का मतलब क्या है। देखिए, इस जम्मू कश्मीर का वजूद है वो वजूद आता है महाराजा हरी सिंह के वजह से। उन्हीं की ये रियासत, ये प्रिंसली रियासत थी हमारी, जो उनके वक्त से ही ऐसा दौर चल रहा है। वो कश्मीर में जाते थे, उसके बाद वो जम्मू आते थे। ये दौर चलता था कि दोनों जगह के जो लोग हैं उनके साथ बराबर इंसाफ हो, उनकी परेशानियां, उनकी ज़रूरतों को बराबर तौर से देखा जाए। ये आके ऐसा इस तरह का खुलेआम एक बयान एक देते हैं। आप मतलब डायरेक्टली हमारे जो जिनकी वजह से हम वजूद में हैं, आप सीधा डायरेक्टली उन पे निशाना कर रहे हो। ये प्रिंसली स्टेट है, आप डायरेक्टली ये चीज़ बोल रहे हो कि आपने जो हमारे महाराजा हरी सिंह साहब की एक परंपरा चलती आ रही है, आपने डायरेक्टली उसको बंद कर दिया। ये किसी ने किया नहीं, मैंने नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। ये तो दरबार मूव का मतलब तो तब से ही चल रहा है जब से महाराजा हरी सिंह साहब से इससे चला रहे हो। और दरबार मूव का मतलब और ये सब चीज़ें तो इसीलिए थी कि लोगों का जो फैसले हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको बराबर तौर से सब चीज़ों को समझा जाए। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, रिटायर हो गए वो, अपने ठाकुर साहब। उन्होंने एक दफ़ा किसी अपने स्पीच में ये बताया कि किसी वक्त में जब महाराजा हरी सिंह का वक्त था, उसमें एक भेड़ बकरी ये ले जाने वाले जो लोग हैं हमारे, वो कहीं ले जा रहे थे और किसी गाड़ी वाले ने उनको गुस्से से ये चीज़ बोले कि अपनी बकरियों को साइड करो वरना कुछ गलत हो सकता है। तो आगे से वो एक आम आदमी है, बड़ा मतलब गरीब गुरबा, फाइनेंशियली वीक, हर तरह से वीक, उसको भी इतना कॉन्फिडेंस है, वो सामने से ये कह रहा है कि आप किसी भी बकरी या मुझे एक हाथ या कुछ करके बताओ, आज वक्त वो नहीं रहा, आज महाराजा हरी सिंह का वक्त है। मतलब एक आम आदमी के भी दिल में इतना एहसास और इतना वो मुतमईन था कि जनाब अगर आज कोई गलत या नाइंसाफ़ी होती है तो हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई ना कोई तो है। आज क्या वो दौर है, मैं उस दौर की, अब सब बोलते हैं बड़ा तरक्की कर ली हमने, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, पर मैं तो समझता हूँ कि वो एक आदमी जो ये चीज़ कहता है उस दौर में उसको ज़्यादा मुतमईन लगता था कि आज के वक्त में। और इसमें देखिए जो ऐसे ये कल परसों हमारे वो आए नेशनल हाईवे से, जो अथॉरिटी से बंदे आए, लोग आए दिल्ली से, विज़िट किया उन लोगों ने यहाँ पे कठुआ में पुल में, और ये चीज़ों में मुझे बड़ा दुख है इस बात का। और मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि उनका वो देख के सबसे पहले तो एक सिविल सोसाइटी के वहाँ कोई भी लोग थे नहीं, जो भी लोग थे वो पर्टिकुलरली किसी पार्टी या किसी बॉडी से बिलोंग करते थे, एक पर्टिकुलर पार्टी से। मेरी उम्मीद थी कि शायद हमारे कठुआ या उस साइड के जितने सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, बाज़ार के प्रेसिडेंट या और लोग जो थे, उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। चलो कुछ भी वजह रही होगी। अच्छा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के ये ऐसा लग नहीं रहा था कि वो हकीकत में हम लोगों की कोई मदद करने आए हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के सामने से यही महसूस हो रहा है कि एक वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने आए हैं कि जनाब एक गडकरी साहब ने कहा है हमको ऑफिशियली एक विज़िट करनी है ताकि लोगों को बताया जा सके, फैसला क्या होगा क्या नहीं हो वो दैट डजंट मैटर अबाउट देम, और वो उस बारे में कोई सोच विचार नहीं रख रहे हैं। हमारे एक बीडीसी थे, मेरे बड़े अजीज़ हैं अभिनंदन जी, वो उनसे कोई बात कर रहे थे कि जनाब नेशनल हाईवे की रोड की हालत क्या है, इस तरह से है, टोल तक आप देखिए इस तरह की। और मुझे दुख है कि उन्होंने उनकी बात को काटते हुए सामने से ये कहते हैं कि जनाब टोल प्लाज़ा जो है ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। देखिए, टोल प्लाज़ा का इशू जो है, टोल प्लाज़ा पे तो गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी नेशनल हाईवे के ऊपर। आपके अख्तियार में क्या नेशनल हाईवे भी नहीं है? और अगर वो नहीं है तो आप फिर यहाँ करने ही क्या आते हो? मतलब अगर आप रोड को भी पूरा फैसिलिटेट हमें नहीं दे सकते, पूरी तरह से नहीं बना सकते, मान लिया कि पुल फ्लड की वजह से बरसात में अभी टूट गया, बाकी जो रोड है आप देखिए हकीकत क्या है रोड की। आप लखनपुर से चलिए,
बड़ी ब्राह्मणा तक आ जाइए, चलो बड़ी ब्राह्मणा भी माना आगे फ्लाईओवर का काम चल रहा है, रोड डिस्टर्ब है, ठीक है। बाकी जगहों पे क्या हाल है? एक पुल की वजह से डाइवर्जन दे दिया वहाँ से सांझी मोड़ से, वो भी मानता हूँ। बाकी रोड का क्या हाल है? आप देखो रोड पे खड्डे कितने हैं, और उस पे आप हमसे पैसे भी वसूल रहे हो। आप देखिए 2021 का मैं आपको बताता हूँ, ये इन्हीं लोगों के नेशनल हाईवे के वो हैं जो इन्होंने अपनी फिगर बताई हुई है। मैं बताता हूँ आपको। नेशनल हाईवे को मंथली जो है टोल कलेक्शन इनको आती है 4200 करोड़, जो इन लोगों की बताई 4200 करोड़ मजाक नहीं है। ये किसका पैसा है? रोज का। मंथली सर, एक महीने का, एक महीने 12 महीने का कितना चला गया मुझे तो हिसाब भी नहीं आ रहा। ये पैसा किसका है? ये मेरा, आपका, हम लोगों का पैसा है, आम जनता का पैसा है। तो फिर ये इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, उसके बाद इनको पैसा आता है जनाबे अली, जब से इन लोगों ने ये लगा दिया अपना फास्टैग लगा दिया, तो तकरीबन लोगों ने फास्टैग यूज़ किया, और उसके बाद जो कई बार बिना पेमेंट के भी कभी लोग क्रॉस कर लेते थे, तो वो उन लोगों को भी ऑटोमेटिकली वो डिडक्शन हो गई। तो 2022 का इनका जो पैसा आया इनको, सर इनको आता है 50,855 करोड़ रुपए 2022 का। 50,855 करोड़ रुपए 2022 के हैं। ये मामूली रकम नहीं है। कई सारे मुल्क इस दुनिया में होंगे जिनकी एनुअल जीडीपी इससे कम होगी, और ये सिर्फ रोड का पैसा है। आप इतना पैसा जनरेट करके हमें रोड क्या दे रहे हो? इस बारे में क्या बात है? मान लो टोल, और सामने से बड़ी ब्राह्मणा में किसी मेरे भाई ने इनसे बात की, इन लोगों ने उसकी बात ही नहीं सुनी। ये नेशनल हाईवे के जो लोग थे, ये चुप करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। इनका इस तरह का रवैया तो बड़ा दुखद है, बड़ा अफसोस हुआ, और बड़ा दुख हुआ। मैंने इस तरह की, यहाँ आम जनता जो हमारे लोगों के हैं, हमको बड़ा एहसास था, और हमने बहुत इसमें मुतमईन ये थे कि हो सकता है हाईवे की अथॉरिटी, हमारे गडकरी साहब ने ये चीज़ बोली, और अथॉरिटी आएगी वो हमारे हित में कोई बात ऐसी करेगी। पर उनका इस तरह का कोई रवैया, जो तो रवैया हमने देखा वो उस तरह का है नहीं। मैं कठुआ का बाशिंदा हूँ, मुझको पता है कि जो इंसान जो कठुआ से रोज़ बस में बैठेगा, वो जम्मू आएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ऑटोमेटिकली आप टोल के पैसे लोगे, किराया भी बढ़ेगा, उसको रोज़ का पैसा देना। आज की रेट में 100 कुछ रुपए करके एक बस की एक उसके बंदे का किराया है। मान लो एक बंदा रोज़ सुबह अप एंड डाउन कर रहा है, उसका सुबह का अलग है, शाम का अलग है, रोज़ का 200 रुपये, महीने का 6,000 रुपये। 6,000 रुपये वो एक महीने का इनको दे रहा है, उसके बदले में उसको मिल क्या रहा है? ये बातें, पुल टूटा हुआ, मेरी अथॉरिटी नहीं है, टोल प्लाजा नहीं है, रोड, मतलब सिर्फ बातें हैं ना, फाइनेंशियली कहाँ? तो तुम लोग फिर पैसा भी नहीं ना लो। आप पैसा किस बात का ले रहे हो? अगर पैसा ले रहे हो तो मुझे उसके बदले में दे क्या रहे हो? मैं तो रोज़ अप डाउन कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है उस बदले में? आप 100 रुपये अप डाउन में काट लेते हो, अब किराया लग जा रहा है जो सर्विस में दे रहा है लोग, या जो भी बच्चे जब ट्रेन में या बसेस में सच ट्रैवल करते हैं, जो विजयपुर से जम्मू आ रहा है, जो हीरानगर से जम्मू आ रहा है, जो सांबा से जम्मू आ रहा है, जो चटवाल गगवाल से जम्मू आ रहा है, या जम्मू के लोग जो इस तरफ जा रहे हैं, या ये जो बिज़नेस हो रहा है, जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जो सब्जी रोज़ अप एंड डाउन जा रही है, ये सब इफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। आप रोड का स्ट्रक्चर क्या दे रहे हो हमें? किसी भी स्टेट या और जगह पे चले जाओ, रोड देखो इस तरह से फर्निश किया हुआ है, हमसे रोज़ पैसा ले रहे हो। इनकी सर, मैं इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क आ रहा है। एलजी साहब या ब्यूरोक्रेसी इतनी हाई हेडेड हो चुकी है कि उसके लिए एक प्रोटेस्ट होना, या किसी भी ऑफिस में जाके कोई भी इंसान अपनी कोई भी मजबूरी बता रहा है, तो उसको लग रहा है ये मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें इससे कोई मतलब है नहीं है। उनको ऐसा लग ही नहीं रहे कि इस पब्लिक की हमें कोई आवाज़ सुननी है, इनकी बात सुननी है। ये बड़ा दुख इस बारे में हुआ। बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, ये जो नेशनल हाईवे के लोगों ने विज़िट किया, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के इस तरह का कुछ लगा नहीं, इस तरह की कोई बात करें कि जहाँ नेशनल हाईवे के पास एक साल का 22 का मैंने रिकॉर्ड ऑनलाइन ये है, सब देख सकते हैं, 50,855 रुपये करोड़ जो है, इतने एक सेकंड में रोड हमारी तैयार हो जाती है। आई डोंट नो हमारे साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इस बारे में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसी के साथ में अगर हम बात करें, एक मामला जिस तरह से एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो दलित समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप जो हैं
वो हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी पे और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी पे लगाए हैं कि उनके द्वारा उनके साथ जो है दलित होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, ईमानदार होने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और जो एक जल शक्ति विभाग में एक जो स्कीम निकाली गई है जल जीवन मिशन, उसमें उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए का जो एक स्कैम जो है वो बताया है और लिख करके जो है नेशनल कमीशन ऑफ को दिया है कि इस पे जो है कार्रवाई की जाए। सर ये चीज़ें देखिए, फिर मैं आपसे बताऊंगा कि आप इससे अंदाज़ा ये लगा सकते हो कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन हाई हेडेड है, जो ये आईएएस लेवल का इंसान जो है, जो हर सुख सुविधा से उसको वंचित नहीं है, वो उसको हर फैसिलिटी है, सब चीज़ें हैं। और देखो उसको इतनी मतलब मेंटली वो इतना हैरास में आ गया, इतने प्रेशर में आ गया, इसको इतनी परेशानी आ गई कि लास्टली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो चुप करके बेचारा वहाँ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट में अपनी रिपोर्ट दायर करता है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। ये तो उस इंसान की बात है जो इस मुल्क में सबसे अव्वल दर्जे का एग्ज़ाम पास करके उस चेयर पे बैठा है। एक आम आदमी, सोचो आप, इससे अंदाज़ा लगाओ कि एक आम आदमी को ये कहाँ ट्रीट करते हैं, छोटे ऑफिसर्स को कहाँ ट्रीट करें, जिन लोगों की आवाज़ें रह गई। मैं सुन रहा था, हमारे एलजी साहब बता रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर को एक मिसाल बना रहा हूँ, और जहाँ पे औरतें बड़ी आराम से और सेफ्टी के साथ रहें, सब चीज़ें रहें। मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करूँगा कि जनाब ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, हमारा आपस में सब लोग हम सेटल हैं कि, लेकिन जनाब ये जो लूटने का प्रोसेस है ये कब तक आखिर चलेगा? ये या तो डायरेक्टली बता दो कि मतलब ठीक है, अगर लूटना है तो सामने से बता दो कि हाँ भाई हमको पैसे दे दो, बाकी देखी जाएगी। ये इस तरह घुमा फिरा के क्यों किया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्या एक मैसेज रहेगा आपकी तरफ से आम जनता के लिए? आम जनता के लिए जनाब मेरे को ये मैसेज मैं आपसे देना चाहूँगा। एक तो जनता बड़ी, मैं आपको यही बताऊँ, मैं खुद एक जनता हूँ, मैं खुद एक आम आदमी हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हम लोग बेबस हैं, हमारे पास कोई इस तरह का चारा नहीं। हमें डूबते को एक किनारा आता है, एक किनारा, एक किरण रोशनी की एक हमें मिलती है कि हाँ हो सकता है। अब जो किरण आई थी नेशनल हाईवे की तरफ से आई थी, हालांकि ये सबको लगता है या कहने में बहुत एक छोटा मुद्दा है, पर आप ये समझो कि इस हाईवे, इस रोड कनेक्टिविटी से कितनी चीज़ें जो हैं, कितनी सारी चीज़ें जो हर डे टू डे लाइफ एक इंसान की पूरी डिस्टर्ब हो रही है। वो 6,000 रुपये मैं आपको बता रहा हूँ एक महीने का, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी मंथली सैलरी, मंथली इनकम इतनी होगी जितना उसको सिर्फ किराया देना पड़ रहा है, और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस बारे में जल्द से जल्द पब्लिक के हित में कोई फैसला दिया जाए। हमारी डिमांड सब लोगों की जेन्युइन डिमांड है। रोड आज तक हमारे फंडामेंटल राइट है, ये बिजली, कपड़ा, रोड, ये सब चीज़ें हमारे को, सड़क ही नहीं एक अच्छी सी दी जा रही है। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चलेगी। प्रधानमंत्री साहब ने चंद्रयान 3 दिया, मैं उसकी बधाई देता हूँ उस पूरे मुल्क को, अपने सब लोगों को। और उसी जगह पे आप देखिए हमको एक रोड नहीं मिल रहा है अच्छा सा, और जिसका पैसा भी हम पे कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा। और जबकि इनके पास, इनके खुद की फिगर है, इतना पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, ये पैसा तो हमारा ही है और हम पे ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उस पर इतनी एरोगेंसी किस बात की है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट शाहिद चौधरी साहब। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।